झारखंड में 2024 में विधानसभा और संसदीय चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस बीच छात्र नेता जयराम महतो का भी धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आज राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी का ऐलान या किसी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। तो इससे क्या सत्ताधारी दल हो या विपक्षी पार्टी, इससे कोई चुनौती वो समझते हैं? और आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में क्या इससे कुछ समीकरण में कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। पहली सवाल यही है कि जयराम महतो का कार्यक्रम है, छात्र नेता हैं, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। सवाल यह है कि क्या अगर वो राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते हैं तो आप लोगों के लिए कोई चिंता का सबब है? देखिए, राजनीति करने की मंशा या महत्वाकांक्षा बहुत लोगों को होती है और उसमें एक जयराम महतो भी है। छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने की बात छोड़ दीजिए, न छात्रों की लड़ाई की बात है, न झारखंडियों की लड़ाई की बात है। यहाँ तो स्पष्ट सामने आ गया कि इस तरह के संघर्ष में या लड़ाई में इन मुद्दों को आगे लेकर जाने का मकसद क्या है। मकसद है राजनीतिक लाभ लेना, और जहां पर राजनीतिक स्वार्थ आ गया तो फिर वो क्या झारखंडी युवाओं को कुछ दिला पाएंगे या दे पाएंगे या उनके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। ऐसे कई लोग आते जाते रहते हैं झारखंड की राजनीति में। हम लोगों ने देखा कभी सालखन मुर्मू, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रैली करते थे, सब टाइम फिर ये सब पानी के बुलबुले के समान है। और झारखंड के तमाम युवा, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के लोग, झारखंड की माटी के बेटे, सभी ये जानते हैं कि हेमंत सोरेन से बेहतर मुख्यमंत्री झारखंड को न पहले मिला था, ना आगे मिलेगा। तो आज उम्मीद भरी निगाहों से हेमंत सोरेन को लोग देखते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है झारखंड में। तो जयराम महतो सरीखे लोग आते हैं, एकाध विधानसभा में कुछ प्रभाव डाल पाए। और प्रभाव की बात भी मैं नहीं करूंगा, ये सभी लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये समझना होगा। जैसे आप देखेंगे MIM जो एक पार्टी है, पूरे देश में वो हर जगह खड़े कर देती है अपने उम्मीदवार, और विपक्षी जो सेकुलर वोट है उनका बंटवारा हो जाता है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो पूरी तरह से अब भारत की जनता वैसे दलों को, वैसे लोगों को पहचानने लगी है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के साथ मिले हुए हैं। तो जैसे MIM का भी अब ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, अब उनका सफाया होगा पूरे देश से। तो वैसे ही मैं समझता हूँ जयराम महतो एक व्यक्ति हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है आंदोलन से। और ये झारखंडी हित की बात छोड़ दीजिए, ये भाजपा हित की बात करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वो हो सकता है कि दिखावे में नहीं जाए, खुलकर नहीं उतरे, लेकिन उनका मकसद यही है कि कैसे हम जो यहाँ का वोट बैंक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक है, जो हेमंत सोरेन जी के साथ इंटैक्ट है, उसमें कुछ सेंधमारी करके हम भाजपा को फायदा पहुंचा। अगर आपने देखा होगा जो यूथ है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करता है, और कहते हैं लोकतंत्र में लोगों को गिना जाता है, संख्या जिनके साथ होती है वही कहीं ना कहीं सत्ता पर भी होते हैं। देखिए, जिन मुद्दों को लेकर गोलबंदी दिखी थी युवाओं की, छात्रों की, वो सभी मुद्दे तो अब सुलझा लिए गए। मैं सुलझा लिए इसलिए बोल रहा हूं कि नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया, नियुक्तियां हो रही हैं। छात्रों को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए, उन्होंने पढ़ाई, अपनी डिग्री हासिल की है, तो आगे चल के उनको नियुक्तियां मिले, रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में 100% झारखंडी मूल के लोगों का नियुक्तियां हो। ये सभी रास्ते तो प्रशस्त हैं। नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन नियोजन का विषय है या स्थानीयता का विषय, वो परिभाषा अभी तक तय नहीं हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, परिभाषा तय नहीं हुआ, उसका कल्प्रिट कौन है, गुनाहगार कौन है, किसने रोक रखा है। तो झारखंड की जनता अब भली भांति समझने लगी है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इस रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आई है। चाहे अदालत के माध्यम से वो रुकवा देती है नियोजन नीति को अपने नेता को खड़ा करके, या फिर केंद्र में जो हम लोगों ने विधेयक भेजा है उसको रोक रखा है। तो अगर ऐसे दलों को आप फायदा पहुंचाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयास करेंगे तो वो विफल हो जाएगा। अभी जो क्षणिक कुछ समर्थन दिखा था उनको, वो समर्थन चुनाव आते आते तक पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्लियर। एक भी, मुझे लगता है 10-20 छात्र भी उनके साथ नहीं बचेंगे। एक बात यह है, डुमरी में अभी हाल ही में बाई इलेक्शन अब होना है, और
आसू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रत्याशी किसके तरफ से होगा वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आप लोग भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम क्या होगा। आखिर डुमरी में चल क्या रहा है? डुमरी में हमारे कार्यकर्ता गांवों में सक्रिय हैं। हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार की घोषणा हमारे आला कमान करेंगे और जो 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री का, और जगन्नाथ दा आज हम लोग के बीच नहीं रहे, जगन्नाथ महतो का एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा आभा मंडल उन्होंने बना रखा था, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी खड़ा होकर उनके सामने टिक पाएगा। मैं उनके सामने इसलिए बोल रहा हूँ, वो हमारे नेता थे, उनका परिवार आज पूरी तरह से हमारी पार्टी में है और परिवार के लोगों ने भी बहुत कष्ट झेले, बहुत संघर्ष किया है। तो उम्मीदवार बनाना किसको है वो तो आला कमान तय करेगा, लेकिन जगन्नाथ महतो जी ने जो कुछ किया एक पार्टी के सिपाही होने के नाते, तो डुमरी विधानसभा में हमारे जनाधार के सामने कोई नहीं टिकेगा। इस बीच में आपने देखा होगा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार आना है, जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, खासकर उनका गिरिडीह क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। ये क्या बता रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार एक के बाद एक आना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, उससे पहले अमित शाह का 2 कार्यक्रम हो चुका है, ये प्रतिपक्ष के तौर पर उनका एग्रेसिवनेस है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए क्या अंतर पड़ जाएगा, जेपी नड्डा आएंगे तो झारखंड में गिरिडीह में क्या अंतर पड़ जाएगा, आप जरा बताइए। मुझे तो नहीं लगता है। जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अपने गृहनगर में, जो उनका गृह जिला था, 7 या 6 उसमें विधानसभा सीटें थी, सभी सीटों पर हार हो गई उनकी। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना कंस्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाया, वो झारखंड में आके क्या कर लेगा। झारखंड शिबू सोरेन की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धो कान्हू की धरती है, शेख भिखारी की धरती है। ये आंदोलन का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है झारखंड का। तो ये लोग बगैर आंदोलन वाले लोग, ये मुझे नहीं लगता है कि इससे जरा भी फर्क पड़ेगा। जेपी नड्डा आए, कोई आए, अमित शाह आए, आने का तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं, बरहेट जैसे चुनावी प्रखंड में चुनावी सभा करते हैं। नतीजा क्या होता है? हेमंत सोरेन, सर्वत्र हेमंत सोरेन। अभी मन की बात कार्यक्रम में बीजेपी कई नेता शिरकत कर रहे थे, उसमें रघुवर दास भी थे। उन्होंने एक सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा क्यों बंद कर दी है? उनसे पूछ के थोड़े ही शुरू करेंगे। हम लोगों ने खतियानी जोहार यात्रा की, फिर से वो यात्रा शुरू होगी, फिर से और भी कई कार्यक्रम हैं जो शुरू होगा, सरकार आपके द्वार फिर से कार्यक्रम शुरू होगा। तो हमें क्या करना है नहीं करना है वो अपनी पार्टी की चिंता करें। कैसे रघुवर दास जी कुछ जगह बना पाएंगे झारखंड में कि पूरी तरह से संट हो जाएंगे कि वापस उनको छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, वो खुद चिंता करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता ना करें, हमारा क्या कार्यक्रम होगा वो हम भली भांति समझते हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक सूचना आई है कि जेएमएम की जो कार्य समिति की बैठक आगामी महीने में यानी जुलाई के 4 तारीख को होने वाली है। ये क्या हम माने कि लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक है आप लोगों की, और इसमें जो आगामी कार्य योजना है उस पर कुछ मुहर लगेगी? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय समिति की बैठक प्रस्तावित है, अब मुझे लगता है शायद 4 तारीख को है बैठक, और वो बैठक हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कई एक मायने में। केंद्रीय समिति एक वो प्लेटफॉर्म है जहां सभी कार्यकर्ता अपनी बातें, अपनी भावनाओं से अपने लीडर को, अपने नेता को अवगत कराते हैं। तो जिला में क्या चल रहा है, जिला में संगठन में क्या कमियां हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, आगे क्या करना चाहिए, क्या फीडबैक है जनता का, पंचायत का, गांवों का, वो सभी चीजें आती हैं उस बैठक के दौरान। और चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो पार्टी की मजबूती के लिए इस तरह की बैठकों से बहुत ही सकारात्मक परिणाम आते हैं सामने। तो आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जी, झामुमो के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि टाइगर जयराम महतो जैसे जो युवक हैं, जो छात्र की राजनीति करते हैं, एक्चुअल में उनके साथ छात्र नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के स्पॉन्सर्ड छात्र नेता हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दौरा है, उसे साफ मानना है मनोज पांडे जी का कि उन लोगों के आने से झारखंड की राजनीति में और खास करके झामुमो की राजनीतिक जमीन में 1 इंच का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।